बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे नमाज के हवाले से कि हमारे बुजुर्गान दीन किस तरह नमाज पढ़ते थे और उन्हें किस तरह नमाज का अहतमाम फरमाते थे। आपको एक प्यारी हिकायत सुनाता हूँ। सबसे पहले दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जन्नत के बिस्तरे खूब नरम होंगे। हजरत सैयदना अब्दुल अजीज बिन अबू रवादा रहमतुल्लाह रात को सोने से पहले अपने बिछोने पर आते और उस पर हाथ फेरते और फरमाते, तू बहुत नरम और उम्दा है, मगर अल्लाह पाक की कसम जन्नत का बिस्तरा तुझसे ज्यादा नरम होगा। फिर सारी रात नमाज पढ़ते रहते। ऐ जन्नत के तलबगारों, हमारे बुजुर्गान दिन की भी क्या शान थी। किसी की नींद जहन्नम के खौफ से उठ जाती थी और किसी की जन्नत के शौक में। और एक हम हैं कि नींद अगरचे हमारी भी कभी कभार उड़ती है तो उसका सबब जन्नत का शौक है या जहन्नम का खौफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुनिया का गम और टेंशन होता है। बिल्कुल यही बात है। कभी हमारी नींद भी उठती है तो हमारी सिर्फ दुनिया की टेंशन रखते हैं। दुनिया में ये गम हो गया, दुनिया में ये काम हो गया, ऐसे हो गया। ना शौक मोहब्बत न खौफ जहन्नम की वजह से हमारा नींद उड़ती है। हम सिर्फ दुनिया के जाल में फंस चुके हैं। हमें टेंशन है तो फिक्र है सिर्फ दुनिया के हवाले से। अफ़ कर और सदा के लिए राजी हो जा, गर करम करेगा तो जन्नत में रहूंगा या रब। जी दोस्तों, ये बुजुर्गान दीन नमाज के हवाले से किस तरह अहतमाम फरमाते थे, नमाज को कितना वो शौक मोहब्बत के साथ अदा करते थे। आज हमारी नमाजों का क्या हाल है। हम नमाजों को कितना शौक मोहब्बत के साथ अदा करते हैं। नमाजों की कैफियत कैसी है। क्या हम टाइम पर और वक्त पर हम नमाज अदा करते हैं या नहीं करते। हम जिस तरह नमाज का अहतमाम करेंगे इंशाल्लाह हमें फ़ायदा भी उतना मिलेगा। और जिस तरह हम कोशिश के साथ नमाज पढ़ेंगे उसकी लज्जत भी नसीब होगी। जिस तरह हम कोशिश के साथ शौक मोहब्बत के साथ ज़ौक़ के साथ मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदे भी ज़रूर मिलेंगे। आज जुमे का दिन है तो नमाज जुमा का भी एहतमाम फरमाइएगा और दुरूद शरीफ की कसरत फरमाइएगा, तस्बीह कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मुबारक दिन है। अल्लाह ताला आपको रहमत दोनों जहां की भलाइयां अता फरमाए, तरक्कियां अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।